ओम श्री साईनाथाय। ओम श्री साईनाथाय। ओम श्री साई। सभी साईं भक्तों को मेरा नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि पिछले भाग में आपको सुनाया था कि बाईजामा के घर मेहमान आए हुए हैं और उनकी दोनों बहुओं में कंपटीशन चल रहा है। एक दूसरे को काम को बहुत हल्के में ले रही हैं। किसी को खाना बनाने का काम दिया तो दूसरी उसको बहुत आसान समझ रही है। जिसको पानी भरने का काम दिया वो पानी भरने का काम आसान समझ रही है। आपको बताया था शिरडी में सूखा पड़ने वाला है, कुएं का पानी सूख चुका है। कुएं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है कि जी एक व्यक्ति एक मटकी पानी से ज्यादा नहीं लेके जा पाए। बहुत ही कंजूसी के साथ पानी का इस्तेमाल चलता है। छोटा लड़का मेहमान जो आए थे उनका छोटा लड़का रातों रात प्रसिद्धि चाहता था। ऐसी प्रसिद्धि हुई कि शिरडी तो शिरडी के आसपास के 5-7 गांव में और फेमस हो गया। उसके पोस्टर से रख गए। बाबा की कृपा से उसे मुक्ति मिली। दोनों बहुओं ने वहीं बीच चौराहे पे लड़ना चालू कर दिया। बाबा ने सबको द्वारका माई बुलाया। सब जने, बाईजामा का परिवार, मेहमानों का परिवार, सब जने द्वारका माई पहुंचने के बाद बाबा ने दोनों की सुनी। उसने कहा ये पानी भरने के बहाने ढूंढती है। उसने कहा ये रोटी बनाने के बहाने आराम करती है। बाबा ने कहा मैं एक काम करूं, कल को बड़ी बहू कि तुम सारा पानी भर कर आओ। छोटी से कहा तुम खाना और दोपहर का खाना द्वारका माई सभी लोग साथ साथ खाएंगे। खाना बनाएंगे, द्वारका माई ले आओ। बड़ी बहू पानी भरने के लिए गई। देखा वहां बहुत लंबी लाइन लगी हुई। दूसरे गर्मी इतनी भयंकर, पानी लाते लाते अब एक चक्कर पानी में तो गुजारा होना नहीं था, क्योंकि 4 सदस्य बाईजामा के परिवार के, 5 सदस्य वो मेहमान आ गए। 9 सदस्यों के लिए कम से कम 9 मटके पानी तो लगा। 9 मटके पानी लाते लाते एक बार 2 मटके से ज्यादा पानी नहीं ला सकते। उनके पतियों को बाबा ने मना कर दिया था कि कल कोई भी अपनी अपनी पत्नियों का हाथ नहीं बटाएगा। ये दोनों को अलग अलग अपने अपने हाथ साफ करना है। अब छोटी वाली जो खाना बनाने की जिम्मेवारी जिसको मिली थी, कभी उसका हाथ जल रहा, कभी उसका हाथ कट रहा। इस तरह से जैसे तैसे करके उसने खाना बनाया। दूसरे बड़ी वाली बहू जो थी वो पानी भर के लाने में उसके पैर में छाले भी पड़ गए। गर्मी से झुलस भी गई, उसकी चप्पल भी टूट गई। खैर जैसे तैसे सब लोग द्वारका माई पहुंचे। द्वारका माई पहुंचकर खाना खाने की बारी आई। खाना इतना लेट हो चुका था बनने में। छोटी बहू ने कहा कि साईं पत्थर लगाऊं सबके लिए। बाबा ने कहा मैं तो खाना खा चुका भाई, बाकी सबके लिए लगाओ। ऐसा कैसे साईं, आपने खाना खा लिया, आपने तो कहा था सब लोग साथ साथ खाएंगे। इस चक्कर में तो देखो मेरा हाथ भी जला, हाथ भी कटा, मैंने नमक पे भी हाथ लगाया, उससे भी परेशानी हुई। खाने की बात तो खैर की हुई।
अब शाम होने जा रही है, अब मैं तो अपने समय से खाना खाऊंगा, इसलिए मैंने खाना खा लिया, कोई बात नहीं, सबको और जिसने भी खाना खाया तो उसने ही दो चार बातें तो सुनानी थी। खैर दोस्तों, कहानी को लंबा ना खींच के दोनों बहुओं को उनकी गलतियों का बाबा ने एहसास कराया और दोनों भाई जो लड़ते थे, एक दूसरे की काट में रहते थे, उन्हें अपनी अपनी गलतियों का एहसास हुआ और दोनों ने आपस में माफी मांगी। इसी तरह से दोनों बहुए जो एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते, दोनों ने ही आपस में एक दूसरे से माफी मांगी। बाबा ने कहा, अब तो तुम समझ गए होगे कि रातों रात कस्ती। दूसरे से कहा कि तुम रातों रात रईस बन गए थे। तीसरा जो पत्थर था वो प्रेम का प्रतीक बाबा ने बताया था। तो जीपरी कहने लगी बाबा से, जीपरी भी वहीं पर थी, कि साईं अब तो इनको प्रेम के पत्थर की जरूरत है। बाबा ने कहा, प्रेम किसी पत्थर में नहीं, प्रेम एक ऐसी मणि है जो हर किसी के पास रहती है। उस मणि को पहचानना, उस मणि का इस्तेमाल करना हर मनुष्य का कर्तव्य है। जो मनुष्य उस मणि को समझ जाता है, महसूस कर लेता है कि वो मणि उसके पास है, उसको किसी पत्थर की आवश्यकता नहीं रहती। और मुझे लगता है ये दोनों जोड़े उस मणि का एहसास कर चुके हैं। दोनों जोड़े, दोनों भाई, दोनों बहुए उनकी बाबा के चरणों में बैठ गए, बाबा से माफी मांगी। नहीं साईं, अब हमें किसी तरह की कोई आवश्यकता नहीं, हम आपके आदेश का पालन करेंगे। जो आपने हमें शिक्षा दी, हम उस शिक्षा को सारी जिंदगी निभाएंगे। अब तो दामाद जी कहने लगे, साईं मेरा जो मकान निर्माण चल रहा था वो पूरा हो चुका है, आज्ञा दीजिए, अब हम पूरे परिवार के साथ अपने घर में जाके रहेंगे, क्योंकि अब घर बन चुका है आपकी कृपा से। पहले घर नहीं था, कितना भी बड़ा मकान था, लेकिन वो घर नहीं था, क्योंकि आए दिन के उसमें कलेश थे। वो कलेश आपने समाप्त करा दिए, अब उस घर को हम घर कह पाए। तो सभी लोगों ने जो पायजामा के आए थे, बाबा से विदाई दी, आशीर्वाद दिया और अपने गांव की ओर प्रस्थान कर। अब समस्या पानी की चली रही थी। बाबा ने दौड़कर देखा, उनका पता नहीं क्या उनके दिमाग में आया, पौधे के पास गए, देखा पौधा मुरझा रहा है, कुछ उनके एहसास हुआ। इतने में पायजामा, मालसापति जी, पाटिल जी, गांव के अन्य लोग भी साथ में द्वारका माई पहुंचे। बाबा से कहा, साईं आपको बताना पड़ेगा। बाबा ने कहा, नहीं, मुझे पता है आप लोग मेरे पास पानी की समस्या को लेकर आए, लेकिन इसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। कुलकर्णी सरकार गांव के मुखिया हैं, सभी लोग उनके पास जाओ, उनको अपनी समस्या बताओ, इस समस्या का समाधान करना उनका कर्तव्य बनता है। पायजामा कहने लगे, साईं कुलकर्णी सरकार के पास भेज रहे हो? बाबा ने कहा, हाँ, इस समस्या का समाधान कुलकर्णी सरकार के पास। अब चुप, साईं ने आदेश किया तो इसमें भी कुछ राज की बात हो। सभी गांव वाले कुलकर्णी वाले पहुंच गए,
पंता पंता ने जाके सूचना दी कि सारे गांव वाले वाड़े की ओर आ रहे हैं। पहले तो कुलकर्णी सोचता रहा, फिर उसने कहा ठीक है आने दो। पहुंचे जहां जी कि कुलकर्णी सरकार आपके पास समस्या लेकर आए हैं। आपको तो पता ही है जल की कितनी समस्या हो रही है और हमारा कुआं भी सूख चुका है। शिरडी के से 15 कोस दूर झील है, वहां पानी उपलब्ध है, लेकिन इतनी दूर जाएगा कौन। कुलकर्णी ने सबको सुनी। उसके बाद कहा अब जैसे आप समस्या लेकर आए हो वैसे ही वापस तुरंत चले जाओ, एक भी मिनट यहां फालतू रुकने की कोशिश मत करना। ऐसा कहकर कुलकर्णी ने सबको बता दिया। तो गांव वाले जो थे, पायजामा, पाटिल जी, मालसाबादी जी, सभी लोग वापिस हो लिए और कुलकर्णी की बुराई पीटते हुए कि साई ने पता नहीं क्यों भेजा था। फिर भी बायजामा को यकीन था साई ने कुछ तो कारण होगा जो भेजा था। गए, जाकर अपने अपने कामों में लगे। इतने में अंता पंता ऐलान करने आ गए। कुलकर्णी सरकार ने सभी गांव वालों को चावड़ी में बुलाया। कोई भी गांव वाला छूटना नहीं चाहिए, सभी को आना। तुरंत चावड़ी पहुंचे। सभी गांव वाले चावड़ी पहुंचे। चावड़ी में कुलकर्णी सरकार ने ऐलान किया, भाई आप लोग मेरे पास समस्या का लेकर आए थे, मैंने उसका समाधान किया है। गांव के बाहर से 15 किलोमीटर दूर से तुम्हारे लिए पानी की व्यवस्था की है। गाड़ी आएगी सुबह और सब लोग अपनी अपनी मटकी लेकर पहुंच जाना, सबकी मटकियों में पानी। खुश जीपरी जैसे 2-4 बच्चे थे, वो कहते कि कुलकर्णी सरकार की इसमें भी कोई चाल हो। खैर कोई बात नहीं, बेचारे चले आए। अगले दिन सुबह गाड़ी आई, सबकी मटकियों में पानी दिया गया। गाड़ी वाला कहने लगा सब लोग अपनी अपनी मटकी में पानी ले लो और एक लाइन लगा के खड़े हो जाओ, जाना कोई मत। गांव वाले तो पानी मिलने से बहुत खुश थे कि चलो जी पंक्तियों में पानी मिल गया सबको। जब पानी सबको दे दिया उसके बाद कहने लगा भाई प्रति मटकी 2 पैसे हर किसी को दे दे, जिसने मटकी में पानी लिया है 2-2 पैसे सब। गांव वाले भड़के, लेकिन उसने अपने गाड़ी वाले ने अपना टुकड़ा रोक के सुनाया कि भाई मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी बीवी बीमार है, अपना काम छोड़ के तुम्हारे लिए पानी लाया हूँ। खैर गांव वालों ने 2-2 पैसे दे दिए सभी। पायजामा कहने लगे तो तेरी बीवी बीमार है, चल मेरे साथ। कि कहाँ? साईं के पास, अभी तेरा बीवी का इलाज करवाती। पायजामा ले गई उसको बाबा के पास। बाबा तो सब जानते थे, बाबा तो लीला रचते थे कि साईं ऐसे ऐसे इसकी परेशानी दूर करो। ये हमारी परेशानी इसने दूर की कि इसकी बीवी बीमार है। बाबा ने कहा तुम अपनी बीवी को यहाँ ला सकते हो? उसने कहा नहीं साईं, वो तो चलने फिरने लायक ही नहीं। बाबा ने वो दी की पुड़िया बना कर दी कि ठीक है ये उसको देना, और जब चलने फिरने लायक हो तो मेरे पास लेकर आ। जब किसी की बीवी अगर बीमार हो तो वो लेकर आएगा ना। असल में वो आदमी था कुलकर्णी। कुलकर्णी के ही कुएं से वो मटके भर पानी के भरे शिरडी के बाहर चला गया गाड़ी लेकर। उसके बाद गांव वालों को दिखाने के लिए से लेकर आया और वो 2-2 पैसे जो इकट्ठे किए थे वो ले जाकर उसने कुलकर्णी से अपना मेहनतारा मांगा। कुलकर्णी ने कहा हाँ ठीक है, तो इकट्ठे होने थे, आखिर में एक साथ दियो तो तेरे को कुछ पैसे मिलेंगे, रकम मिलेगी। बेचारा निकल लिया। उसको आदेश दे दिया कि कल सुबह दिन निकलने से पहले मटके मेरे कुएं से पानी के भरियो और गाड़ी ले जाइयो गांव से बाहर।
उसके बाद दिन निकले गांव वालों के सामने, ये गाड़ी तुझे शिरडी वालों को पानी देने के लिए लानी, और प्रति मटकी 2 पैसे हर गांव वाले से वसूलने हैं, और ये काम प्रतिदिन चल रहा है। तो दोस्तों, शिरडी में पानी का अकाल पड़ा हुआ है, सूखा पड़ा हुआ है, और कुलकर्णी सरकार जो कि वहाँ के मुखिया हैं, वो गांव वालों को मरते को और मारने वाली कहावत सिद्ध कर रहे हैं। तो साथियों, देखते हैं क्या होता है आगे। फिलहाल कथा को यहीं विराम दे रहे हैं। आगे की कथा अगले अंक में लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।